बहुत से लोगों के लिए जॉब सिर्फ वो नहीं होती जिससे उनको पैसा मिले। बहुत से लोगों के लिए इट्स अ पार्ट ऑफ what we are and who we are। इसलिए करियर वो ही बताता है, आपकी जॉब वो बताती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इसलिए करियर चुनते समय पहले ये जाने कि आपकी शख्सियत क्या है, जिसे कभी कभी हम खुद भी असेस नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ प्रज्ञा है आपकी मदद करने के लिए। आप प्रज्ञा की वेबसाइट www.pragyaTV.com पर लॉग इन करें। उसके होम पेज पर ही आपको ये सवाल मिलेगा, व्हाट्स योर पर्सनैलिटी, जिसे लाइफ रिसर्च अकेडमी ने तैयार किया है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको ये क्वेश्चनर मिलेगा। उस क्वेश्चनर में वो सभी सवाल हैं जिनके जवाब देने के बाद आप अपनी पर्सनालिटी को जान पाएंगे। वो फॉर्म भरने के बाद आप हमें उसे कुरियर करिए, हम आपकी मदद करेंगे उसको असेस करने में, क्योंकि ये असेसमेंट आपकी पर्सनालिटी जानने के बाद हो सकता है कि ये आपको मदद करे आपका ड्रीम करियर चुनने में, सो दैट यू कैन चूज योर ड्रीम करियर एंड सक्सीड इन योर ड्रीम करियर। अभी हमारे साथ हैं मनीष सूरत से। मनीष जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम, मैं हेलो जी बताइए। हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि मैडम मैं हमेशा से एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता था, लेकिन बाय मिस्टेक में एक कंप्यूटर साइंस में चला गया। तो मैडम क्या एक जरिया अवेलेबल है मेरे कंप्यूटर साइंस के एग्जाम से कि मैं फिर एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन सकूं? जी मनीष जी आप लाइन पर बने रहिएगा। प्रकाश जी आप समझ पाए जो उन्होंने जिस फील्ड के बारे में बताया? सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात समझ में आई, अभी किस फील्ड में की इंटरेस्ट है वो समझ में नहीं हाँ आया। मनीष जी, क्योंकि हम बहुत अच्छे से आपको नहीं सुन पाए, एक बार अपना सवाल दोहराइए और साफ शब्दों में बताइए। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये कि मैं हमेशा से एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता, खगोल शास्त्री। ओके जी जी जी। हाँ, अब बाय मिस्टेक मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, तो क्या अभी 4 साल के बाद कंप्यूटर के द्वारा हम एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन सकते हैं? क्या कोई ऐसा जरिया अवेलेबल है जी, हम कंप्यूटर से एस्ट्रोफिजिक्स की लाइन में जुड़ सकते हैं आगे? जी बिल्कुल मनीष जी, ये तो अच्छी बात है कि कुछ वक्त बाद आपको ये लगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब आपको ये तो पता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में आधी पढ़ाई की है, तो उसी के जरिए क्या ये जा सकते हैं जो बनना चाहते हैं? ये बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स की जो पढ़ाई है उसके लिए हमें कंप्यूटर की नॉलेज मस्ट है। और चूंकि ये अभी फिलहाल वो कंप्यूटर कोर्स में कंप्यूटर में ही वर्क कर रहे हैं और 3-4 सालों से जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है, तो ये अभी भी एस्ट्रोफिजिक्स में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं अगर उन्हें उस फील्ड में, जैसा उन्होंने बताया कि उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स की ज़्यादा इंटरेस्ट है, पैशन है उनके लिए, तो वो अभी वो भी चूज कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल यहाँ पे इनकी जो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई है वो उनको मदद करेगी, एक एडिशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज हो जाएगी आपके लिए कि आप जब एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोफिजिक्स या इसमें आप आगे जाएंगे तो कंप्यूटर तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर फील्ड में आपको मदद करती है। तो आप ये ना सोचे कि आपका वक्त बर्बाद हुआ है, ये सोचिए कि आपने इस वक्त में एक एडिशनल एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। ऑल द बेस्ट आगे अपने करियर के लिए, और आप जल्दी से शुरुआत कर दीजिए जो आप बनना चाहते हैं। अभी हमारे साथ हैं किशोर दिल्ली से। किशोर जी कहिए। किशोर जी सुन सकते हैं आप हमें? किशोर जी से आप संपर्क नहीं है। अभी दीपक जी का सवाल बचा है, बायोकेमिस्ट्री उन्होंने की है, आगे क्या करियर बना सकते हैं? जैसे कि दीपक जी ने बायोकेमिस्ट्री में एमफिल कर रखा है, तो यहाँ पे उनके लिए 2 रास्ते खुले हुए हैं जी। एक, या तो वो किसी फार्मा कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरे या तो वो एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में काफ़ी फार्मा के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे एज अ टीचर अपॉइंट हो सकते हैं, वहाँ पे अपने जो ज्ञान उन्होंने लिया है वो ज्ञान दे सकते हैं। इसके साथ अगर ज़्यादा डेवलपमेंट चाहते हैं अपने करियर में तो वो फिर पीएचडी कर लें। पीएचडी के बाद वो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। जी तो इसमें आगे पढ़ाई करके और भी स्कोप है, और जैसा कि आपने अभी बताया कि बायोकेमिस्ट्री के बाद जो फील्ड्स आपके सामने हैं आप उसमें आगे अपना करियर बना सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे महेश जी चलते चलते बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी कि हमने ये तो जान लिया कि अपने दिल की बात कैसे सुने, फिर अब पेरेंट्स को भी कन्वे करना जरूरी होता है, तो वो कन्वे कैसे करे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरा ये सपना है? देखिए इसमें आपको अपने फील्ड के अंदर पूरी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि आखिर इस फील्ड में कितना स्कोप है, कहाँ से इसमें मनी कहाँ से जनरेट होती है और कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। ये सब अपना फील्ड, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप इसके ऊपर वर्क कीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए और उन कुछ लोगों के बारे में जानिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम्स ले रहे हैं, अच्छा कैरियर ले रहे हैं, और उसके बाद एक अच्छा केस बना के अपने पेरेंट्स के सामने रखें। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसके पीछे आपके पास फैक्ट्स होंगे, तो आप अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स को जरूर कन्विंस कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी जागो में आने के लिए। महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो करियर वही चुने जो आपका दिल कहे। तो आज हमें दीजिए इजाजत इसी विश्वास के साथ कि आप अपना करियर बनाएंगे उसमें जिसके लिए आप पैशनेट हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप ये एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट www.pragya.tv.com पर लॉग इन कर सकते हैं और ये पूरा एपिसोड वहां पर देख सकते हैं, पूरी जानकारियां वापस से हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जागो के अगले एपिसोड में बात करेंगे टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ की, कि कैसे आप अपनी जिंदगी की सभी जिम्मेदारियों को उठाकर, सभी एक्शंस की जो आपकी लाइफ में होता है उसकी जिम्मेदारी खुद उठाकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए जागो में इतना ही। प्रज्ञा के अगले लाइव शो मेंस में 8:30 बजे रात को आप देखेंगे कि गर्मियों की वजह से अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है तो कैसे आप खुद को इससे सेहतमंद वापस कर सकते हैं। और अगर